नमस्कार। आज हम एक ऐसे केस की पड़ताल कर रहे हैं जहां हनीमून का सपना एक भयानक अंत में बदल गया। मेघालय की खूबसूरत वादियां गवाह बनी राजा रघुवंशी हत्याकांड की। हमारे पास द क्राइम शो बाय खूनी मंडे यूट्यूब चैनल के ट्रांसक्रिप्ट से जानकारी है, तो चलिए इस उलझे हुए मामले को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मामला एकदम से कैसे सामने आया? मतलब बात 2 जून 2025 की है, जब मेघालय पुलिस चेरापूंजी के पास एक खाई में राजा और उसकी पत्नी सोनम को ढूंढ रही थी। हाँ, वो करीब 10 दिन से लापता थे, पर कहानी की जड़ें वो असल में और पहले की हैं। अक्टूबर 2024, इंदौर। अच्छा। जी, राजा और सोनम की अरेंज मैरिज तय हुई थी। रघुवंशी समाज के किसी भंडारे में परिचय हुआ और फिर बात आगे बढ़ी। शादी हुई 11 मई 2025 को। लेकिन क्या शादी से पहले सब ठीक था? सुना है राजा को कुछ शक था। हाँ, बिल्कुल। ट्रांसक्रिप्ट में ये बात है कि राजा को लगता था सोनम उसमें कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं है, मिलने से कतराती थी, फोन पर भी कम बात। ये थोड़ा अजीब है। फिर भी शादी हो गई और हनीमून का प्लान बना। जी, राजा तो कश्मीर जाना चाहता था, पर खबरों में आया कि वहां कुछ हमले हुए हैं, तो प्लान बदला। और यहाँ एक बात गौर करने वाली है, सोनम ने ही बिना ज्यादा चर्चा के मेघालय की बुकिंग करवा दी। अच्छा। हाँ, राजा की मर्जी के बिना। ये थोड़ा खटकता है। खैर, तो वो लोग पहुंचे मेघालय? हाँ, 21 मई को गुवाहाटी पहुंचे, कामाख्या मंदिर गए, फिर 22 को मेघालय में स्कूटी किराए पर ली घूम रहे थे। परिवार को फोटो भी भेज रहे थे, मतलब बाहर से सब नॉर्मल लग रहा था। हाँ। 22 की रात वो एक होम स्टे में रुके और फिर 23 मई की सुबह करीब 6:30 बजे उन्होंने चेकआउट किया। निकले बिसोदोंग वाटरफॉल्स के लिए। बिसोदोंग वाटरफॉल्स ये चेरापूंजी के पास है? हाँ, करीब 30 किलोमीटर दूर। और बताते हैं कि काफी सुनसान इलाका है वो। और यहीं से गड़बड़ शुरू हुई। बिल्कुल। उसी दिन दोपहर 1:30 बजे सोनम ने अपनी सास से बात की, बताया कि वाटरफॉल पर है, नेटवर्क ठीक नहीं है, लेकिन उसके आधे घंटे बाद ही दोनों के फोन बंद हो गए। तो परिवार ने क्या सोचा? पहले तो लगा शायद नेटवर्क की ही दिक्कत होगी, पहाड़ों में होता है अक्सर। लेकिन अगले दिन भी फोन बंद। अब चिंता बढ़ी। हाँ, जाहिर है। परिवार ने फिर स्कूटी वाले को फोन किया और उसने जो बताया वो चौंकाने वाला था। उसने कहा कि वो दोनों स्कूटी लेकर भाग गए हैं। क्या भाग गए? मतलब ये क्या बात हुई? हाँ, यही सुनकर परेशान हो गया। उन्होंने फौरन इंदौर में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। ये भाग जाने वाली थ्योरी किसी को हजम नहीं हो रही थी। बिल्कुल। जांच शुरू हुई, फिर मेघालय पुलिस भी इन्वॉल्व हुई होगी। जी हाँ, और जांच में परतें खुलने लगी। एक टूर गाइड मिला जिसने बताया कि उसने 23 मई की सुबह उन दोनों को मुलाकात ट्रैक पर देखा था। अच्छा। पर वो अकेले नहीं थे, उनके साथ 3 और आदमी थे जो हिंदी बोल रहे थे। मतलब शायद लोकल खासी लोग नहीं थे। 3 और आदमी? ये कौन थे? ये तो कहानी में नया मोड़ आ गया। हाँ, पहले तो पुलिस को लगा शायद सब साथ में रास्ता भटक गए हों। सुनसान इलाका था। लेकिन फिर वाटरफॉल के पास स्कूटी मिल गई। और बैग्स कहीं और मिले, राजा और सोनम के, अलग अलग जगह। अब ये मामला सिर्फ भटकने का नहीं लग रहा था। शक गहरा गया कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। और फिर वो खबर आई। हाँ, पुलिस ने खाई में सर्च ऑपरेशन चलाया और एक लाश मिली। बहुत बुरी हालत में सड़ चुकी थी, पहचानना मुश्किल था। हे भगवान। लेकिन हाथ पर राजा नाम का टैटू था और कलाई पर स्मार्ट वॉच। उससे पुष्टि हुई कि राजा रघुवंशी ही है। पास में एक कुल्हाड़ी भी मिली थी। कुल्हाड़ी? तो मतलब? पोस्टमार्टम ने साफ कर दिया, सिर पर कुल्हाड़ी से जोरदार वार किया गया था। ये हत्या थी। तो राजा की हत्या हुई, लेकिन सोनम कहाँ थी? क्या उसके साथ भी? यही सबसे बड़ा सवाल था। क्या सोनम भी शिकार बनी या कुछ और? यहीं से केस ने एक बिल्कुल अलग मोड़ लिया। पुलिस ने सोनम की कॉल डिटेल्स खंगालनी शुरू की। अच्छा, और उससे कुछ पता चला? हाँ, एक नाम सामने आया, राज कुशवाहा। ये सोनम के परिवार के बिजनेस में काम करता था और सोनम गायब होने से ठीक पहले तक लगातार उससे बात कर रही थी, बहुत ज्यादा। तो मतलब शक सीधा सोनम पे गया। जी हाँ, पुलिस की थ्योरी फौरन बदली। अब यह हादसा या लूटपाट नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश लग रही थी, जिसमें शायद सोनम और उसका ये दोस्त राज कुशवाहा शामिल हों। फिर सोनम को ढूंढा गया होगा। बिल्कुल, उसकी तलाश तेज कर दी गई और 9 जून को उसके भाई को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से फोन आया। सोनम वहां एक ढाबे पर मिली थी। गाजीपुर में? मेघालय से सीधा यूपी? हाँ, पुलिस को खबर दी गई और सोनम को गिरफ्तार कर लिया गया।
उधर जो सीसीटीवी फुटेज मिले थे उनसे उन 3 आदमियों की भी पहचान हो गई जो राजा और सोनम के साथ देखे गए थे। उन्हें भी पकड़ लिया गया। तो सारे गिरदौर पकड़ में आ गए, राज कुशवाहा भी। हाँ, राज कुशवाहा भी गिरफ्तार हुआ और फिर पूछताछ में पूरी कहानी शीशे की तरह साफ हो गई। क्या कबूल किया सोनम ने? सोनम ने कबूल किया कि उसने ही राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा की हत्या की योजना बनाई थी। वो 3 आदमी असल में भाड़े के हत्यारे थे जिन्हें राज ने ही हायर किया था। अच्छा, मतलब वो उन्हें मेघालय लेकर आई थी। जी, प्लान के मुताबिक 23 मई को उस सुनसान ट्रैक पर उन हत्यारों ने राजा के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया। सोनम वहीं मौजूद थी। और उसके बाद? उसके बाद सोनम और वो तीनों हत्यारे अलग अलग रास्तों से फरार हो गए। सोनम किसी तरह गाजीपुर पहुंच गई। तो हनीमून ट्रिप असल में एक मर्डर प्लॉट था जिसे पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अंजाम दिया, उन हत्यारों की मदद से। बहुत ही ठंडा और भयानक। वाकई। और ये हमें आखिर में एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जैसा कि स्रोत में भी इशारा किया गया है कि अगर सोनम का पहले से बॉयफ्रेंड था राज कुशवाहा जी, और वो राजा से शादी करना ही नहीं चाहती थी, हाँ, तो उसने शादी की ही क्यों? अगर उसमें किसी बेगुनाह की जान लेने की साजिश रचने की हिम्मत थी तो शादी से इनकार करने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाई? ये सच में सोचने वाली बात है कि क्या उस वक्त दिखाई गई थोड़ी सी हिम्मत, एक इनकार, शायद आज राजा रघुवंशी की जान बचा सकता था। शायद ये एक ऐसा पहलू है जिस पर शायद श्रोताओं को खुद विचार करना चाहिए।